तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक शांत घाटी में चंदनवन नाम का एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ भद्रसेन नाम के एक वृद्ध मूर्ख छोटी ही कार रहते थे। भद्रसेन का जीवन महादेव की सेवा में समर्पित था, लेकिन उनकी एक अनोखी इच्छा थी। वे चाहते थे कि वे महादेव की एक ऐसी प्रतिमा बनाएं, जिसमें भगवान न तो ध्यान मुद्रा में हो और न ही तांडव मुद्रा में, बल्कि वे उस रूप में हो जब वे एक भक्त की पुकार सुनकर व्याकुल होकर दौड़ पड़ते हैं। भद्रसेन ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, पत्थर तराशे और अनगिनत मूर्तियां बनाई, लेकिन उन्हें कभी वह संतोष नहीं मिला। उन्हें लगता था कि पत्थर में वह करुणा और वेग नहीं आ पा रहा है जो एक पिता का अपनी संतान के प्रति होता है। धीरे धीरे भद्रसेन की आंखों की ज्योति कम होने लगी और उनके हाथ कांपने लगे। गांव के लोग कहने लगे कि अब भद्रसेन का समय पूरा हो गया है, उन्हें विश्राम करना चाहिए। एक ठिठुरती हुई रात में जब बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं, भद्रसेन ने अपनी अंतिम छेनी उठाई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी आंखों की रोशनी जा रही है, पर मेरे भीतर का कलाकार आपकी उस ममतामयी झलक को देखना चाहता है। क्या आप एक बार दर्शन देंगे? उसी क्षण आश्रम के द्वार पर एक छोटा सा बालक आया। वह ठिठुर रहा था और उसके पास तन ढकने के लिए केवल एक मृगछाला थी। भद्रसेन ने उस बालक को अंदर बुलाया, उसे अग्नि के पास बिठाया और भोजन दिया। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप जो मूर्ति बनाना चाहते हैं वो पत्थर में नहीं, जल में छिपी है। भद्रसेन चौंक गए। बालक ने उन्हें पास के एक झरने पर चलने को कहा। आधी रात को अंधेरे में वह बालक भद्रसेन का हाथ पकड़कर झरने तक ले गया। वहां पहुंचते ही चंद्रमा के प्रकाश में झरने का गिरता हुआ पानी जमने लगा। कड़ाके की ठंड से बहते हुए पानी ने एक विचित्र आकृति ले ली। वह आकृति शिव की थी, जो एक पैर आगे बढ़ाए, जटाएं लहराते हुए ऐसे दिख रहे थे मानो अभी धरती पर उतर आए हों। उनके चेहरे पर वह व्याकुलता और प्रेम था जो भद्रसेन वर्षों से ढूंढ रहे थे। भद्रसेन भावुक होकर उस बर्फीली आकृति को छूने बढ़े, तभी उनका पैर फिसला और वे गहरे पानी में गिरने लगे। लेकिन गिरने के बजाय उन्हें दो शक्तिशाली और कोमल भुजाओं का एहसास हुआ। जब उन्होंने आंखें खोली तो वह बालक गायब था और भद्रसेन झरने के किनारे सुरक्षित लेटे थे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनकी आंखों की ज्योति पूरी तरह वापस आ गई थी। उन्होंने देखा कि सामने कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में वह चित्र छप चुका था। भद्रसेन समझ गए कि महादेव ने बालक बनकर न केवल उन्हें दिशा दिखाई, बल्कि खुद उनकी रक्षा करके उस दौड़कर आने वाले रूप का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। अगले ही दिन भद्रसेन ने अपने जीवन की सबसे सुंदर और सजीव प्रतिमा तैयार की। वह प्रतिमा आज भी उस घाटी के एक गुप्त मंदिर में स्थापित मानी जाती है, जिसे करुणावतार महादेव कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त वहां सच्चे मन से अपनी पीड़ा सुनाता है, महादेव उसे थामने के लिए आज भी निराकार रूप में दौड़ पड़ते हैं। भद्रसेन द्वारा निर्मित उस करुणावतार प्रतिमा की चर्चा धीरे धीरे पहाड़ों से उतरकर मैदानों तक पहुंच गई। दूर दूर से राजा, महाराजा और विद्वान उस अद्भुत मूर्ति के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन इस बढ़ती ख्याति के साथ एक नई चुनौती खड़ी हुई। उस राज्य के राजा, जो अत्यंत न्यायप्रिय थे लेकिन थोड़े अहंकारी भी थे, उन्होंने घोषणा की कि ऐसी दिव्य प्रतिमा किसी साधारण आश्रम में नहीं, बल्कि उनके शाही महल के भव्य मंदिर में होनी चाहिए। राजा अपनी सेना के साथ चंदनवन पहुंचे। उन्होंने भद्रसेन से कहा कि वे इस मूर्ति को ले जाने आए हैं और बदले में भद्रसेन को स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया जाएगा। वृद्ध भद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, यह मूर्ति पत्थर की नहीं बल्कि महादेव के साक्षात प्रेम की अनुभूति है। इसे स्थान से हटाना उचित नहीं होगा। पर राजा ने एक न सुनी और सैनिकों को मूर्ति उठाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने प्रतिमा को स्पर्श किया, एक विचित्र घटना घटी। वह पत्थर की मूर्ति अचानक इतनी भारी हो गई कि 100 शक्तिशाली सैनिक छोटी ही लकर भी उसे तिल भर नहीं हिला सके। राजा को लगा कि शायद भद्रसेन ने कोई तांत्रिक विद्या की है। उन्होंने स्वयं तलवार निकाली और क्रोध में आकर मूर्ति पर प्रहार करना चाहा। जैसे ही तलवार हवा में उठी, आसमान में बिजली कड़की और मंदिर के बाहर खड़ा वही छोटा बालक, जो भद्रसेन को झरने तक ले गया था, दोबारा प्रकट हुआ। बालक ने राजा का हाथ पकड़ लिया।
उसकी पकड़ में ऐसी शक्ति थी कि राजा की तलवार जमीन पर गिर गई। बालक ने शांत स्वर में कहा कि राजन, जिस ईश्वर को आप बल से पाना चाहते हैं वह केवल समर्पण से मिलते हैं। अगर आप इन्हें ले जाना चाहते हैं तो अपनी सेना हटाएं और केवल अपनी ममता और पीड़ा से इन्हें पुकारें। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक शासक की तरह नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी उन चिंताओं को याद किया जिन्हें वे दुनिया से छिपाते थे। जैसे ही राजा के मन में सच्चा भाव जागा, मूर्ति का भार समाप्त हो गया। लेकिन अब राजा का मन बदल चुका था। उन्होंने मूर्ति ले जाने के बजाय ही आश्रम के पास एक विशाल धर्मशाला और चिकित्सालय बनवाने का संकल्प लिया, ताकि जो भी दुखी और बीमार व्यक्ति महादेव के पास आए उसकी सेवा हो सके। वह बालक मुस्कुराया और देखते ही देखते मूर्ति के भीतर विलीन हो गया। भद्रसेन ने अब अपना शरीर त्यागने का मन बना लिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में देखा कि वह मूर्ति धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। उस दिन के बाद से उस मंदिर की विशेषता ये हो गई कि वहाँ कोई पुजारी जोर जोर से मंत्र नहीं पढ़ता था, बल्कि केवल मौन प्रार्थना होती थी। माना जाता है कि आज भी जब कोई भक्त अपनी सारी शक्ति और अहंकार छोड़कर वहाँ असहाय होकर बैठता है तो उसे भद्रसेन के उस बालक के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि महादेव उसकी पुकार सुन चुके हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।